नमस्ते एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज माइंड। माइंड क्या होता है उसका डिटेल हम देखने वाले हैं। व्हाट इज माइंड। और यहाँ पर माइंड का मतलब मैं ब्रेन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है ये जैसे बॉडी पार्ट्स हैं हमारे डिफरेंट, ये हैंड्स हैं, ये फेस है, ये हेयर्स हैं, उसी तरह ब्रेन होता है। ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और माइंड एक नॉन फिजिकल एंटिटी है जिसके अंदर हमारे थॉट्स आते हैं, हमारे ड्रीम्स आते हैं, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स, हमारा बिहेवियर, इमोशंस, जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो सब कहाँ से आ रही है, वो माइंड से आ रही है। एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माइंड इज नथिंग बट invisible non-physical aspect. It is nothing but an invisible, जो कि हमें physical naked eye से दिखता नहीं है, and non-physical aspect which we cannot touch, feel, see, hear or five senses के through हम इसको perceive नहीं कर सकते हैं. So it is a sense of our being. That is our thoughts, our emotions, our behavior, patterns, memories हैं, perception है, इस वर्ल्ड को, अपने आप को, लोगों को देखने का, इस दुनिया को देखने का नज़रिया और भी बाकी सारी चीज़. It is all included in mind. So this is what mind is. So मान लेते हैं एक इंसान है, ठीक है. यहाँ पर हम समझते हैं ये हमारा माइंड है. ये एक्चुअल में है क्या? ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं. इसकी इमेजेस भी हम देख सकते हैं, इसको हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है. ये एक फिजिकल एंटिटी है. जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स है वैसे एक पार्ट है बॉडी का, दैट इज ब्रेन. ब्रेन के अंदर, लेट मी यूज रेड पेन. ब्रेन के अंदर एक नॉन फिजिकल एंटिटी बनती है जिसको हम माइंड कहते हैं. कहते हैं ना कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये ए थॉट आया, ये बी थॉट आया, ये सब किसके अंदर आया? ये माइंड के अंदर आया. सो ब्रेन इज फिजिकल थिंग, माइंड इज नॉन फिजिकल थिंग. और ये जो माइंड है यही है जो कि हमारी पूरी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. सो ये माइंड हमें दिख नहीं रहा है, ये नॉन फिजिकल एंटिटी है, फिर भी ये सब चीज़ को, फिजिकल नॉन फिजिकल हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है. जो हमारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, हमारे ट्रॉमास हैं, हमारे ट्रिगर्स हैं, हम कैसे काम करते हैं अपनी लाइफ में, क्या हमारे डिसीजंस रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप, करियर, एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय माइंड. तो जब ये चीज़ इतना कंट्रोल कर रही है हमारी लाइफ को, तो हमें इसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको समझ गए तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं. हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं. दिस इज आवर माइंड. It is subdivided into two parts. Conscious mind and subconscious. एक अनकॉन्शियस भी हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस का ही पार्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह. और इनका जो प्रोपोर्शन होता है, can you guess what's the proportion of conscious and subconscious mind? Let me tell you. Conscious is only 5% and subconscious is 95%. Can you see? हम लोगों को लगता है कि हम अपनी लाइफ के फुल कंट्रोल में हैं, हम सब चीज़ें खुद कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे सोचना है. बट इन रियलिटी हमारी लाइफ 95% सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है, नॉट कॉन्शियस. इट्स जस्ट 5%. इसको हम एक एनालॉजी से भी समझते हैं. जैसे एक आइसबर्ग होता है, राइट. आइसबर्ग का केवल 5-10% ऊपर दिखता है पार्ट और 90 to 95% नीचे दिखता है. टाइटैनिक का आपने सुना होगा, वो
आइसबर्ग से ही उसका वो टकराई थी, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो, क्योंकि वो बहुत कम दिखता है आइसबर्ग, नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम शिप्स वगैरह आइसबर्ग से टकरा जाती है, क्योंकि आइसबर्ग दिखने में लगता है कि हाँ थोड़ा सा है, बट अंदर बहुत ज़्यादा उसका पार्ट सबमर्ज्ड होता है अंडर द सी। इसी तरह हमें देखने में लगता है कि कॉन्शियस माइंड मीन्स हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, हम समझते हैं ये 95% है और ये 5% है, बट इन रियलिटी इसका टोटली अपोजिट होता है। Now, what is mind according to psychology, spirituality and neuroscience? So, psychology में mind is a collection of cognitive functions like thinking, logical reasoning, emotions, decision making, etc. ये psychologically mind की definition है। Spiritually, mind is the tool of awareness. Awareness that is consciousness, जो हमारा goal होता है spirituality का। हु एम आई का आंसर हमें उसकी तरफ जाना होता है, तो वो जो अवेयरनेस है उस तक पहुंचने का एक टूल की तरह हेल्प कर सकता है माइंड। बट माइंड इज नॉट द ट्रू सेल्फ, इट इज जस्ट अ पाथवे, अ टूल विच कैन हेल्प अस रीचिंग आवर गोल। माइंड को शांत करके हम हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं। सो माइंड इज जस्ट अ टूल इन स्पिरिचुअलिटी। इन टर्म्स ऑफ न्यूरोसाइंस, साइंस की लैंग्वेज में व्हाट इज माइंड? माइंड इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरल कनेक्शन एंड केमिकल प्रोसेसेस। हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके डेंड्राइट्स होते हैं, वो आपस में कनेक्शन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एमिट करते हैं, नए नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, पाथवेज बनते हैं, जो कुछ नहीं है, सिर्फ दे आर नथिंग बट दे आर थॉट पैटर्न्स, जिनको हम बोलते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। नए नए एक्सपीरियंस आए, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट किया, वो सब ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो उस प्रोसेसेस के थ्रू जो वो बाई प्रोडक्ट बनता है, नॉन फिजिकल एंटिटी बनती है, दैट इज माइंड। और यहाँ पर एक चीज़ और है, माइंड में क्या होता है, एक थॉट्स बनते हैं, कई सारे थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर, थॉट्स इमर्ज होते हैं। थॉट्स क्या है, जब उनसे इमोशंस कनेक्ट होता है तो हम एक्शंस लेते हैं, एक्शंस लेने से हमारी लाइफ शेप होती है, लाइफ बनती है हमारी, अच्छी बुरी जैसी भी हो। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस, जैसे हमारी लाइफ चलती है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस माइंड। माइंड ऐसी चीज़ है जो हमें फिजिकली दिखती नहीं है, बट हमारी लाइफ पूरी तरह से कंट्रोल करती है, हमारी फिजिकल बॉडी भी कंट्रोल करती है, एवरीथिंग इन आवर लाइफ माइंड कंट्रोल। इसीलिए माइंड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब हम आगे देखने वाले हैं ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये क्या होता है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अंदर हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ वो कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं।